नमस्कार। देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं। चुनाव से पहले योजनाओं और वादों की झड़ी लगी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ बहनों के खाते में राशि जारी की। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दोनों ही प्रमुख दल यानी कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस मुफ्त योजनाओं के सहारे वोटरों को साधने की कवायद में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां लाडली बहना योजना लॉन्च की है, तो वहीं कमलनाथ ने भी कई वादे किए हैं। हालांकि ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जनता किसके चुनावी वादों पर भरोसा करती है। चुनावी साल वाले मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस दोनों ही मुफ्त की योजनाओं के सहारे वोटरों को साधने में जुट गए। बीजेपी की सरकार जहां लाडली बहना योजना के जरिए आधी आबादी के वोटरों पर नजर गड़ाए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और मुफ्त बिजली का पिटारा खोलकर चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। लाडली बहना योजना की पहली किश्त 10 जून को जारी करने के पीछे भी दो मकसद बताए जा रहे हैं। पहला तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान का जन्म दिवस भी 10 जून को ही है। इसी दिन लाडली बहना योजना की पहली किश्त जारी करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला सशक्तिकरण का संदेश देकर अपनी पत्नी को उपहार भी दे रहे हैं। दूसरा मकसद बताया जा रहा है कि 12 जून को जबलपुर में प्रियंका वाड्रा की सभा होने जा रही है और इसी सभा के साथ कांग्रेस अपने चुनावी अभियान का शंखनाद करने जा रही है। इससे ठीक 2 दिन पहले जबलपुर से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की पहली किश्त जारी करके महाकौशल की आधी आबादी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने की कवायद की है। हालांकि उनका उद्देश्य सिर्फ महाकौशल नहीं है, लेकिन महाकौशल में करने का एक उद्देश्य जरूर है और इस योजना से पूरे प्रदेश की महिलाओं के खाते में राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत में ही एक कार्यक्रम में घुटनों पर बैठकर बहनों को साथ निभाने का वचन दिया था। सबको नमस्कार और सबको साथ निभाने का वचन देते हुए भैया आज आपको फिर यह कहता है कि किसी को एक पैसा मत देना, कोई भी गड़बड़ हो मुझे बता देना। एक लाडली बहना सेना भी बनाएंगे, गड़बड़ करने वालों को ठीक कर देंगे, चिंता मत करना। 5 मार्च को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा के बाद 25 मार्च से इसके फॉर्म भरना शुरू किए गए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस योजना की समीक्षा भी करते रहे हैं। योजना की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना का पहला फॉर्म खुद ही भरा था और प्रदेश की बहनों को बताया भी था कि किसी को एक पैसा मत देना। मेरी आवाज आ रही सब तक? जोर से बोल के बताओ, आवाज आ रही है? अब ये कोई सभा नहीं है, मैं समझा रहा हूं ताकि प्रदेश भर में बहनों को परेशानी ना हो। ये फॉर्म कैसे भरना है, तो एक बहन है जिसका फॉर्म मैं भरूंगा स्वयं, और बहन से मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्या चीजें भरनी हैं, तो मैं पूछता जाऊंगा, बहन बताती जाएगी और मैं फॉर्म भरता जाऊंगा। सब ध्यान दे रही हैं बहनें? सब ध्यान दे रही हैं? ठीक है। बहन आपका समग्र आईडी नंबर क्या है? 1 7 2 एक फिर से बताइए। 1 7 7 2 3 3 4 4 6 6 5 6 के बाद 5 5। ठीक, 5 5 फिर 5 0 0। अच्छा, आपका आधार नंबर इसको बताना नहीं है, मुझे बताया, क्योंकि आधार नंबर गोपनीय रहना चाहिए जी। तो ये मैं अलग से आपका लिख लूंगा। आपका नाम? कविता मस्तेरिया। कविता मस्तेरिया। मस्तेरिया। ये कविता मस्तेरिया हो गया। बहन, आपके पति का नाम?
श्री राहुल मस्तेरिया। श्री राहुल मस्तेरिया। हाँ। श्री राहुल मस्तेरिया। आपकी जन्म तिथि 27 अक्टूबर अक्टूबर 1990। 1990। आपका पता बहन? मकान नंबर मकान नंबर 220 220 रतन कॉलोनी। रतन कॉलोनी। रतन कॉलोनी। रसूली बेलदार। रसूली बेलदार। रसूली बेलदार। रसूली बेलदार। जिला भोपाल। भोपाल। ये सब ध्यान से सुनना है, मैं इसलिए कर रहा हूं ये कि ताकि आपको क्या क्या भरना है वो पता रहे। ये भोपाल हो गया। फिर मोबाइल नंबर, पिन कोड 4 4 6 6 2 2 0 0 3 3 8। 8। हाँ। मोबाइल नंबर 8 8 3 3 0 0 5 5 8 8 7 7 5 5 6 6 4 4 9। 9। अच्छा, आप कौन से वर्ग से हैं? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति। तो इसको टिक करना है। ये अजा, इसमें कॉलम बना है, इसको मैंने टिक कर दिया है। अच्छा, विवाहित हैं आप उसमें तो फिर आपको कुछ घोषणा करनी पड़ेगी। जी। आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है? जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं कह दी तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। जी हाँ। तो मैं इसको टिक कर रहा हूं, ठीक है। हाँ। एक बात फिर आप या परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है? जी नहीं। नहीं, ठीक है। आपका परिवार का मतलब समझना, पति पत्नी और बच्चे, यही परिवार है, ठीक है। आपके परिवार का कोई सदस्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में निमित्त या संविदा कर्मी के रूप में कोई काम तो नहीं कर रहा, नौकरी तो नहीं कर रहा? जी नहीं। नहीं, ठीक है। आपके नाम पे 4 पहिया गाड़ी, जीप, कार, वो तो नहीं है? जी नहीं। नहीं है। फिर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन तो नहीं है? जी नहीं, नहीं अभी है। तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। आपको और कोई भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिमाह 1000 रुपया राशि तो प्राप्त नहीं हो रही? जी नहीं। नहीं हो रही। आपके परिवार में कोई एमएलए, एमपी, वार्ड का पार्षद, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ये तो नहीं है? जी नहीं। नहीं है, ठीक है। कोई भूतपूर्व सांसद, विधायक तो नहीं है? आप है ना? अब मैं तो हूं, देखो। ये बात सही है कि मैं विधायक हूं और आपका भाई हूं, लेकिन अभी हमने रक्त संबंध वाला परिवार तय किया। मैं तो सगा भैया हूं। हाँ। है ना, ठीक है। फिर कोई निगम, बोर्ड जो सरकार बनाती है, मंडल, उसका कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तो नहीं है? जी नहीं। नहीं। अब बस इतनी चीजें सबने ध्यान से सुनी, इतनी चीजें बतानी है फॉर्म भरने में। अगर ध्यान से सुनी हो तो हाथ उठाओ। सबने सुनी, बहुत अच्छी बात है। बस मेरी बहन, आपका यहां हस्ताक्षर होना है, दस्तखत कर दें। ये दस्तखत करवाएंगे, और अगर दस्तखत भी नहीं आते तो चिंता मत करना, अंगूठा भी चलेगा। अब ये ऑनलाइन अब आराम से कर लेंगे, हो गया इसमें। अब देखो, मैं अभी बताऊंगा, अभी खड़े होकर बोलूंगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है। जब अपन फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म के 2 हिस्सा है।
एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो नीचे वाला फाड़ के जब आप आवेदन भरेगी तो आपको दे दिया जाएगा और ऊपर वाला यहां रह जाएगा। ये लीजिए आपका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की पहली किश्त जारी करने की तारीख पहले ही घोषित कर दी थी और तय तारीख पर राशि जारी की है। एक बार फिर मध्य प्रदेश अपनी एक अलग पहचान लेकर उभर रहा है। 10 जून की तारीख इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि लाडली बहना योजना कर्मकांड नहीं, मध्य प्रदेश में सामाजिक क्रांति का शंखनाद है। पहले लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई थी, अब बहनों के लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई है। बहनें समृद्ध होंगी तो परिवार समृद्ध होगा। मध्यम और गरीब वर्ग की बहनों की आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। इस योजना से उनके जीवन में खुशहाली आएगी। जब महिलाओं के पास राशि रहेगी तो घर की हालत भी बदल जाएगी। मध्य प्रदेश में महिलाओं को उनका हक दिलाया जा रहा है, उनके मान सम्मान का ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिलाएं स्वाभिमान से जिएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए मेरा मन सदैव तत्पर रहता है। बहनों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई फैसले लिए गए हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पंचायत और नगरीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के आरक्षण के साथ ही शासकीय सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने के लिए शिक्षक भर्ती में 50% और पुलिस भर्ती में 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें बेटियों ने भी अपनी प्रतिभा सिद्ध की है। राज्य सरकार महिला के नाम से भूमि की रजिस्ट्री कराने पर रजिस्ट्री शुल्क में भी छूट देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना मेरे दिल से निकली योजना है। योजना से अब हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में प्रति माह 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। यह राशि आर्थिक तंगी से जूझ रही महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होगा और सास बहू के संबंध भी मधुर होंगे, उनके संबंधों में भी मधुरता आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना की शुरुआत में ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। 2.5 लाख रुपया सालाना से आय कम हो, 5 एकड़ से जमीन कम हो, परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में ना हो, सरकारी नौकरी में ना हो, कोई 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन ना हो। मोटरसाइकिल चलेगी क्योंकि वो तो हर घर में है, लेकिन 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। कोई विधायक, सांसद, सरपंच, उतना हमने छोड़ा है, वो ना हो। पंच और उप सरपंच, उनके यहां उनको पैसा मिलेगा। कोई निगम, मंडल, बोर्ड, सरकारी उसके सदस्य ना हो और 23 साल से लेकर 60 साल तक की विवाहित बहनें हैं जो अपनी ससुराल जाती है। ये आप सबकी जानकारी में मैं केवल दोहरा रहा हूं। ये सब पात्र है, कोई भी जाति समाज की हो, इसमें कोई भेद नहीं है। मैं बहनों में कोई भेद नहीं करता कि फलानी जाति की, ढिमकी जाति की। सब बहनें मेरे लिए देवी का स्वरूप है और मैं हृदय से उनका सम्मान करता हूं। अब फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि आप सबकी जानकारी में रहे, केवल 3 जानकारी चाहिए। एक, बहन की या उनके परिवार की समग्र आईडी, दूसरे उनका आधार नंबर और तीसरा समग्र आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो आपसे जो मैं मदद मांग रहा हूं, चाहे हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पंचायतों के या मेरे सरकारी कर्मचारी अधिकारी मेरे भाई बहन हो, कि आप अगर किसी को पास कोई इनमें से कोई चीज नहीं है तो उनको सहयोग प्रदान करें। चुनावी साल में मतदाताओं को वर्गों में बांटकर सभी वर्ग के लिए मतदाताओं के लिए हर राजनीतिक दल अपने अपने बटुए में से कुछ ना कुछ देने की बात कह रहा है।
सरकार ने लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश की आधी आबादी को साधने के लिए एक प्रयास किया और प्रदेश की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात कही। तो कांग्रेस ने एक कदम और आगे बढ़कर मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद नारी सम्मान योजना के तहत 1,500 रुपये देने की बात कह डाली और कांग्रेस ने घोषणा करते हुए 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ करने की भी घोषणा कर दी। अब सरकार की लाडली बहना योजना पर कांग्रेस की नारी सम्मान योजना भारी पड़ने वाली है या नारी सम्मान योजना पर लाडली बहना योजना भारी पड़ने वाली है, यह तो वक्त ही बतलाएगा, लेकिन प्रदेश की महिलाओं को फायदा तो हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की नारियां किसे अपना समर्थन देती हैं और बहनों का आशीर्वाद किसे मिलता है। हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक और रोचक विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।